Hello everyone, welcome to the video. So after completing shares theory, now we'll start the practical portion, and in this video we will discuss about the basic entries regarding issue of shares. So let's start the video. Before starting the journal entry, सबसे पहले कुछ टर्म्स पढ़ते हैं कैसे इसकी स्टार्टिंग होती है शेयर इशू होने की। तो सबसे पहले क्या होता है, कंपनी शेयर्स को इशू कैसे करती है। कंपनी एक प्रोस्पेक्टस रिलीज करती है। ओके, कंपनी ने जो प्रोस्पेक्टस रिलीज किया है, ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कंपनी अपना एक प्रोस्पेक्टस रिलीज करती है जिसमें शेयर्स के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन होती है, लाइक द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, लाइक द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर्स, लाइक द टाइम ऑफ डिविडेंड, और सारी चीजें लाइक शेयर्स पार पे है, प्रीमियम पे है, डिस्काउंट पे है। तो सारी ही चीजें शेयर्स की जो है वो इस प्रोस्पेक्टस में गिवन होती है। जनरल पब्लिक इस प्रोस्पेक्टस को रीड करता है और कंपनी के पास जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो अप्लाई करते हैं। अब अप्लाई क्या करते हैं, कहाँ पे करते हैं, कंपनी एक बैंक को ऑथराइज करता है, इस बैंक में जनरल पब्लिक अपने एप्लीकेशन सेंड करता है और बैंक क्या करता है, ये डेटा कंपनी को सेंड करती है। फिर बैंक से जो सेंड किया गया डेटा है, कंपनी उसको एनालाइज करती है और किसको अपने शेयर्स देना है, ये कंपनी और कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कंफर्म करते हैं। देन क्या है, यहाँ पर एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर्स में यहाँ पर तीन कंडीशन पढ़ेंगे। पहला है एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। तो सबसे पहला केस है एट पार। एट पार का मतलब क्या होता है, सपोज एक शेयर है जिसकी नॉमिनल वैल्यू है ₹10। ओके, नॉमिनल वैल्यू ₹10 है। देन एट पार में क्या होता है, जब ₹10 वाले शेयर को कंपनी ₹10 में ही इशू करती है। ओके, जब एक ₹10 वाले शेयर को कंपनी ₹10 में ही इशू करती है, तो इस केस को हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। देन नेक्स्ट केस है प्रीमियम। जब एक ₹10 वाले शेयर को कंपनी ₹12 में इशू करती है, ठीक है, मतलब ₹10 की वैल्यू वाले शेयर को कंपनी ने ₹12 में इशू किया। ऐसा क्यों करती है कंपनी, कभी कभी क्या होता है, जो कुछ फेमस कंपनीज होती हैं जिनकी अच्छी गुडविल होती है, तो ऐसी कंपनीज के शेयर क्या है, हर कोई लेना चाहता है। तो इस केस में क्या होता है, कंपनी जो शेयर की नॉमिनल वैल्यू है इससे कुछ एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करती है, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्काउंट। इसमें क्या होता है, जब एक कंपनी ₹10 के शेयर को ₹8 में इशू करती है ना, कंपनी जब एक ₹10 वाले शेयर को ₹8 में यानी कि डिस्काउंट में इशू करती है। ऐसा क्यों होता है, कभी कभी जिन कंपनीज की गुडविल अच्छी नहीं है या लोग उसके शेयर्स नहीं लेना चाह रहे हैं, है ना, लेकिन कंपनी को अपनी कैपिटल रेस करनी है, तो कंपनी अपने ₹10 की वैल्यू के शेयर को भी ₹8 में जनरल पब्लिक को देती है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे सपोज एक कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए हैं। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज 1000। सपोज एक कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए हैं और लोगों ने 1000 शेयर्स को सब्सक्राइब किया। ठीक है, ये तो फुल्ली सब्सक्राइब का एक केस हो गया, बट इसके अलावा यहाँ पर दो केसेस और होते हैं, लाइकवाइज अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सपोज एक कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए हैं लेकिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 800 शेयर्स को ही सब्सक्राइब किया है। दैट मीन्स कंपनी ने इशू तो 1000 शेयर्स किए थे, बट जो सब्सक्रिप्शन आया है वो 200 शेयर्स का यानी 800 शेयर्स का ही आया है। देन ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, जब कंपनी ने 1000 शेयर्स को इशू किया है लेकिन लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, 1200। दैट मीन्स कंपनी के पास जो एप्लीकेशन है वो एक्सेस मनी के लिए आया, मतलब 1000 शेयर ही है कंपनी के पास लेकिन लोगों ने अप्लाई क्या किया है, 1200 शेयर्स के लिए। तो कंपनी डिसाइड करती है किसको कितने शेयर्स देने हैं। तो क्या होता है, नॉर्मल केसेस में तो नॉर्मल एंट्री होती है, बाकी अंडर सब्सक्रिप्शन में भी कोई चेंज नहीं होता है, जितने शेयर्स का सब्सक्रिप्शन आया है उस अमाउंट से हम हमारी एंट्रीज को कर देंगे। देन जो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, इसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट है इसको एडजस्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है, इसे अभी आगे एंट्रीज में पढ़ते हैं। So let's start the journal entries. This is our format for the journal entries. So now discuss about the columns. First one is date column, then particular, then LF, then amount, then amount. सबसे पहले समझते हैं इन कॉलम्स के बारे में। पहला होता है हमारा डेट का कॉलम। डेट के कॉलम में जो भी ट्रांजैक्शन डेट होती है उसे मेंशन किया जाता है। पर्टिकुलर्स, यहाँ पर हमारे जो अकाउंट्स है उनका नेम मेंशन किया जाता है। लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है, जर्नल से जब हम एंट्रीज को पोस्ट करते हैं लेजर में, तो उसकी हेल्प के लिए यहाँ पर लेजर फोलियो नंबर्स डाले जाते हैं।
then amount. First one is amount to be debited and the next one is amount to be credited. सबसे पहले समझते हैं शेयर की एंट्रीज स्टार्ट कैसे होती हैं. कंपनी जब भी शेयर को इशू करता है और एक शेयर के पैसों को कंपनी कॉल करता है तो कुछ कॉल्स में उसे डिवाइड करता है. कंपनी मल्टीपल कॉल्स में अपनी नॉमिनल वैल्यू को कॉल करता है. सपोज ₹10 को कंपनी ने डिवाइड किया 3, 3 एंड 4. ओके, कंपनी अपने इस 10 रुपए को 3 पार्ट में लेने वाली है. पहला 3 रुपए, दूसरा 3 रुपए और तीसरा 4 रुपए. अब समझते हैं यहाँ पर इससे ज्यादा कॉल या इससे कम कॉल हो सकती है या नहीं. ओके, तो जनरली कंपनी अपने कॉल्स को मल्टीपल ही रखता है, मतलब छोटे छोटे अमाउंट्स में पब्लिक से रिसीव करता है. बट अगर कंपनी चाहे तो इस पूरे 10 रुपीज को एक बार में कॉल कर सकता है. तो अगर कंपनी इसको मल्टीपल कॉल्स में रिसीव करता है, सो फर्स्ट इज एप्लीकेशन. ओके, फर्स्ट इज एप्लीकेशन, एप्लीकेशन होता है. देन सेकेंड हमारा अलॉटमेंट होता है और तीसरा जो है वो फर्स्ट कॉल हो जाएगा. अब अगर कंपनी चाहे तो इससे ज्यादा या इससे कम कॉल्स भी रख सकती है. कंपनी अगर पूरा पैसा एक बार में मांगती है तो ये जो दो कॉल्स हैं ये आपस में कंबाइन हो जाती है और पहली एंट्री हमारी बनती है कंबाइन एंट्री एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ. लेकिन अगर कंपनी इन्हें अलग अलग कॉल करता है तो पहली एप्लीकेशन एंट्री, देन अलॉटमेंट एंट्री, उसके बाद यहाँ पर कंपनी कितने भी कॉल्स को मेंशन कर सकता है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल एंड सो ऑन. अब स्टार्ट करते हैं पहली एंट्री से, एप्लीकेशन. ओके, सपोज कंपनी ने ₹10 वाले 1000 शेयर्स. ओके, 1000, दिस इज द नंबर ऑफ शेयर्स. कंपनी ने ₹10 वाले 1000 शेयर्स इश्यू किए हैं. सो पहली एंट्री होगी 3 रुपीज से. अब 3 रुपीज से जो एंट्री होगी, सबसे पहले एंट्री लिखते हैं यहाँ पर क्या होगी. पहली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन. ओके, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. अब यहां पर देखो बेसिक सारी चीजें क्लियर करते हैं. जब हमने पहली एंट्री में डेबिट किया एक आइटम को, उसके आगे हमने DR लिखा, बट क्रेडिट में हमने ऐसा नहीं लिखा. ऐसा क्यों करते हैं? जिस भी चीज को हम डेबिट करते हैं उसके आगे DR लिख के मेंशन करते हैं और जो चीज क्रेडिट करनी है उसको हम 2 वर्ड से मेंशन करते हैं. तो जो भी चीजें जर्नल के फॉर्मेट में 2 के फॉर्मेट से लिखी है दैट मीन्स वो क्रेडिटेड आइटम है. ओके, सो 1000 शेयर्स 3 रुपीज. ओके, मतलब कंपनी के पास कितना पैसा आएगा, 3 रुपए आएंगे कितने शेयर्स के, 1000 शेयर्स के. तो अमाउंट जो होगा वो होगा हमारा 3000 एंड 3000. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अब यहाँ पर इसके बाद नरेशन लिखी जाती है. नरेशन क्यों लिखी जाती है? ताकि अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसे अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है और इसे समझना चाहता भी है तो यहाँ पर वो क्या करेगा, एक लाइन में इसको समझ जाएगा. बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव. ओके, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव. ओके, अब इसका मतलब क्या है कि कंपनी को शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ. अब इसी की एक दूसरी एंट्री भी बनती है. जब भी कंपनी एक कॉल करती है तो हमेशा वहां पर उसकी 2 एंट्रीज बनती है. पहली हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल. अब इस एंट्रीज को समझते हैं. सबसे पहले यहां पर हमने देखा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, मतलब बैंक में पैसे आए और किस चीज के लिए आए, शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट आई. देन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, दैट मींस ये जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास आया है इसको हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल दिया. अब यहाँ पर हम 2 एंट्रीज क्यों करते हैं? देखो बैंक में पैसा आता है और वो किस लिए आता है, शेयर के लिए आता है, मतलब उसे हमें डायरेक्ट शेयर कैपिटल में डालना चाहिए. बट एंट्रीज को हम अकॉर्डिंगली करते हैं ताकि हम उसे बाद में समझ सकें किस चीज का पैसा किस टाइम पर आया है. तो इसीलिए हम यहाँ पर उसका नेम मेंशन करते हैं. अगर इन दोनों एंट्रीज को हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमने शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया है और यहाँ नेक्स्ट एंट्री में हमने शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया है. तो यहाँ पर क्रेडिट है और यहाँ पर डेबिट है. दैट मीन्स ये दोनों एंट्रीज आपस में कट जाती हैं और जो मेन एंट्री हमारी बनती है वो बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल बनती है। इसका भी अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 3000 एंड 3000। ओके, सो जब भी हम एंट्रीज करेंगे किसी भी कॉल की तो हमेशा वहां पर दो एंट्रीज बनेंगी, लाइक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर जो कुछ चीजें हमें समझनी है जो मल्टीपल कॉल्स है उनसे रिलेटेड। देखो, फर्स्ट एंट्री जब हमने की तो बैंक को हमने, यहाँ पर एक एंट्री है ना, एक बैंक वाली है और एक शेयर कैपिटल वाली है। तो हमेशा क्या होता है कि जो पहली एंट्री है एप्लीकेशन की, इसमें बैंक की एंट्री पहली बार में होती है और बाकी जितनी भी एंट्रीज आएंगी उसमें हम बैंक की एंट्री को बाद में करते हैं। अब इसको आगे समझेंगे कि ऐसा हम क्यों करते हैं कि बैंक की एंट्री को फर्स्ट टाइम में हम लिखते हैं पहली बार में, और हमेशा इसके बाद जितनी भी एंट्रीज आगे हम पढ़ेंगे उसमें बैंक की जो एंट्री होगी, है ना, वो सेकेंड टाइम में होगी। ऐसा क्यों होता है? देखो, पहले क्या होता है, कंपनी को जब आपका डेटा रिसीव होता है, कंपनी आपका डेटा रिसीव करती है तो वो कहां से करती है, आप कंपनी के शेयर्स में अप्लाई करते हैं उस ऑथराइज बैंक में, और बैंक आपका डेटा जो है उसको कलेक्ट करके कंपनी को देता है। दैट मीन्स कंपनी के साथ आप इंटरेक्शन में कब आते हैं, पहली बार बैंक के थ्रू आते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम क्या है, कंपनी आपको अब पर्सनली अपने शेयर्स दे चुकी है, कंपनी आपको जानती है। अब कंपनी क्या करती है, अपनी कॉल को ड्यू करती है। दैट मीन्स कंपनी आपसे पैसा मांगती है, फिर आप उसे बैंक में पे करते हैं। दैट मीन्स अब बैंक का इंटरेक्शन जो है वो सेकेंड टाइम में होगा। सो सेकेंड एंट्री क्या है हमारी, शेयर अलॉटमेंट। अब यहां पर जो एंट्री होगी वो होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। ओके, पहली एंट्री में हमने यहां पर लिखा बैंक अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मतलब क्या है, कंपनी ने आपसे शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगा है शेयर कैपिटल के लिए। इसका अमाउंट क्या होगा, 3 into 1000, दैट इज 3000 एंड 3000। ओके, अब कंपनी ने इसे कॉल को ड्यू किया, यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कॉल मनी ड्यू। फिर इसकी जो नेक्स्ट एंट्री होगी, देखो अभी पहली एंट्री में बैंक ऊपर था, अब यहाँ पर बैंक सेकेंड टाइम में। दैट मीन्स अब कंपनी क्या है, ड्यू कर चुकी है कॉल, और लोग अब कंपनी को पैसा देंगे। कहां पर देंगे, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। ओके, अब यहां पर भी अगर हम इसको गौर से देखते हैं कि पहली एंट्री में हमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को किया है डेबिट और दूसरी एंट्री पे हमने शेयर अलॉटमेंट को किया है क्रेडिट, तो जो मेन एंट्री है फिर से वो क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मतलब बैंक में पैसा आया और उसको शेयर कैपिटल में हमने डाल दिया। बस क्या है, नाम यहाँ पर हमें इसका दिखाना होता है एंट्रीज में हमारी, इसीलिए हम इस अमाउंट को लिखते हैं। यहाँ पे फिर से 3000, ओके, 3000 एंड 3000 हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री जो होगी हमारी शेयर फर्स्ट कॉल की होगी। अब शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री में हमें क्या है, कुछ भी चेंज नहीं करना होगा, बस अलॉटमेंट की जगह, है ना, अलॉटमेंट के अकाउंट की जगह हम यहां पर लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल, ओके, अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, और यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ओके, तो मतलब क्या है, फिर तीसरी एंट्री को भी समझ लेते हैं कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यानी कंपनी ने फर्स्ट कॉल के अमाउंट को ड्यू किया है शेयर कैपिटल में, और यहाँ पर बैंक में उस अमाउंट को रिसीव कर लिया। अब यहाँ पर अमाउंट जो था हमारा वो कितना था, 4, तो 4 into 1000, बस यहाँ पर 3 की जगह क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स अब कंपनी ने शेयर फर्स्ट कॉल के मनी को ड्यू किया है और देन कंपनी ने उस शेयर फर्स्ट कॉल के मनी को रिसीव किया है। कितना हो गया, 4000 एंड 4000। सो ये कुछ बेसिक एंट्रीज थी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की। अब अगर इसके बाद सेकेंड या थर्ड कॉल होता है तो सिंपल सा है, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। मतलब क्या है, सिर्फ यहाँ पर नाम चेंज होगा, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पर एक केस को समझते हैं जिसका हमने अभी वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था, केवल उसको अभी डिस्कस नहीं किया था, कि कॉल इन एरियर्स एंड कॉल इन एडवांस। सो कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस क्या होता है, बात करते हैं कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस की। पहला टर्म जो है हमारा वो है कॉल इन
एरियर्स। तो कॉल इन एरियर्स क्या होता है, यहाँ पर ये बात करेंगे। कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है, जब सपोज कंपनी ने यहाँ पर 1000 शेयर्स को इशू किया था। अब ये 1000 शेयर्स क्या है, किसी एक पर्सन को इशू नहीं किए गए थे। सपोज ये 5 लोगों में डिवाइड थे 200 शेयर्स, है ना, यानी किसी 5 लोगों को हमने ये शेयर्स दिए थे और सबको कितने कितने शेयर्स मिले थे, 200 200 एंड 200 शेयर्स मिले थे। सपोज इन 4 ने, इस 5 में से 4 ने अपनी टाइमली पेमेंट की है, बट एक पर्सन ऐसा है जिसने अपने पैसे ड्यू कॉल पे नहीं दिए। सपोज ये अलॉटमेंट अमाउंट को कॉल किया गया, लेकिन इस पर्सन ने हमें इस अमाउंट को नहीं दिया। अब यहाँ पर कॉल इन एरियर्स का एक केस बनता है, दैट मीन्स कंपनी ने पैसों को ड्यू किया, कंपनी ने कॉल को ड्यू किया, लेकिन रिलेटेड पर्सन ने उस कॉल को पे नहीं किया है। तो इस केस को हम कहते हैं कॉल इन एरियर्स। ठीक है, इसको समझते हैं, इसकी एंट्री कैसे होगी। सपोज जो पर्सन है उसने अलॉटमेंट की एंट्री में पेमेंट नहीं की है, तो एंट्री यहाँ पर क्या बनेगी, पहली एंट्री जो होगी हमारी शेयर कॉल इन एरियर्स के लिए, पहली एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट। ओके, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, देन टू शेयर कैपिटल। ओके, देन समझते हैं इसको। यहां पर जब हमने कॉल इन एरियर्स की बात की है, तो पहली एंट्री में कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पर 1000 लोगों से 3 रुपीज कॉल किए गए, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल हमने पहली एंट्री ड्यू कर दी और अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3000 एंड 3000। अब जब नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे हमारी बैंक वाली, ओके, सो फर्स्ट एंट्री जो की उसके बाद आता है बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। ओके, सो जो दूसरी एंट्री हमने यहाँ पर की है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब क्या था, यहाँ पर 1000 शेयर्स इशू किए थे, ₹3 कॉल अमाउंट था। अब यहाँ पर सपोज 4 पर्सन थे जिनको हमने 200 शेयर्स दिए थे, जिन्होंने अमाउंट दिया है, और एक पर्सन ऐसा था जिसके पास 200 शेयर्स थे जिसने अमाउंट नहीं पे किया है। दैट मीन्स हमें यहाँ पर 800 शेयर्स की पेमेंट मिल रही है और 200 शेयर्स की पेमेंट नहीं मिल रही है। तो ये जो 200 शेयर्स का अमाउंट है दैट विल बी आवर कॉल इन एरियर्स अकाउंट। एंट्री क्या होगी, पहले हमने बैंक अकाउंट के लिए इसको ड्यू किया, पूरे अमाउंट से हम ड्यू करते हैं, ड्यू में कॉल इन एरियर्स मेंशन नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि जब हमने कॉल को ड्यू किया तो हमने क्या है, पूरे एक्सपेक्ट किए थे कि 1000 की पेमेंट आएगी, बट जब बैंक में हमने रिसीव किया तो 800 इंटू 3, दैट मीन्स हमें रिसीव सिर्फ कितना हुआ है, 2400, और होना कितना चाहिए था, 300। ये पूरा 300 यहाँ ट्रांसफर 3000 ट्रांसफर कर दिया। दैट मीन्स जो डिफरेंस अमाउंट है 6000, यानी 200 शेयर्स का 3 रुपीज, यानी 600 रुपीज जो है वो हमारा कॉल इन एरियर्स में आ जाएगा। ओके, कॉल इन एरियर्स में। अब ये कॉल इन एरियर्स का जो अमाउंट है 600, इसको हमने डेबिट क्यों किया है, उसके पीछे भी एक रीजन है। जो हमने जर्नल के रूल्स पढ़े थे उसमें क्या था, तीसरा रूल जो होता है हमारे नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब जितने भी हमारे लॉसेस होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये हमारी एंट्री बन गई कॉल इन एरियर्स अकाउंट की। देन इसके बाद एक केस बनता है कॉल इन एडवांस का। ओके, समझते हैं ये कॉल इन एडवांस क्या होता है। सो सपोज एक पर्सन है जिसके पास 200 शेयर्स हैं और उसने अलॉटमेंट जब ड्यू किया गया तो उसने 200 शेयर्स के फर्स्ट कॉल अमाउंट को वहां पर पे कर दिया। दैट मीन्स क्या है कि जब हमने शेयर अलॉटमेंट की एंट्री करी ड्यू करने की, तो एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, और इसका जो अमाउंट ड्यू होगा वो क्या होगा, 1000 इंटू 3, दैट इज 3000 एंड 3000। ओके, अब यहां पर क्या है, 3000 कॉल अमाउंट को ड्यू कर दिया गया है।
देन यहाँ पर जो एंट्री आएगी वो कॉल इन एरियर्स की कहाँ पे आएगी, जब हम बैंक की एंट्री करेंगे, चाहे कॉल इन एरियर्स हो या कॉल इन एडवांस हो, हमेशा वो कहाँ पर आएगा, हमारी बैंक की एंट्री में आएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब बैंक में अमाउंट रिसीव होता है तब हमें पता चलता है किसी ने पेमेंट नहीं की है या किसी ने पेमेंट एक्स्ट्रा कर दी है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस। ओके, अमाउंट क्या होगा यहाँ पर, देखो बैंक में हमें जो रिसीविंग होगी वो क्या है, 3000 होनी चाहिए थी, बट एक पर्सन है जिसने 200 शेयर्स का ये फर्स्ट कॉल अमाउंट जो कि 4 रुपीज था, इसको यहाँ पर पे कर दिया। दैट मीन्स 200 इंटू 4 प्लस 800। तो अमाउंट जो हमें बैंक में रिसीव होगा वो टोटल कितना होगा, 3800 होगा। तो प्राइस डिवीजन क्या होगा यहाँ पर, शेयर अलॉटमेंट का 3000 प्लस 800 हमारा कॉल इन एडवांस। ओके, सो ये कुछ बेसिक एंट्रीज थी। इसके आगे क्या है, अगर एक शेयर को हम प्रीमियम पे इशू करते हैं या एक शेयर को हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं, इन एंट्रीज को पढ़ते हैं। बाकी यहाँ पर कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस से रिलेटेड दो चीजें हैं। अगर हम एरियर्स की बात करते हैं, ओके, अगर हम एरियर्स की बात करते हैं तो एरियर्स पर जो इंटरेस्ट होता है, ओके, ये कभी भी 10% से ज्यादा नहीं हो सकता है, और एडवांस पर जो इंटरेस्ट है वो कभी भी 12% से ज्यादा नहीं हो सकता है। दैट मीन्स कॉल इन एरियर्स पर या एडवांस पर अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, सो मैक्सिमम कॉल इन एरियर्स पे इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, 10%, एंड कॉल इन एडवांस पर होगा 12%। ये कहां पर मेंशन है, ये मेंशन है टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो आगे वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। इफ यू